पहले कोई भी ज़बान सीखने से पहले आपको पहले सुनना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और यह ज़बानी शक्ल में होती है, और यह क्या होती है, और यह ज़बानी शक्ल में होती है, ठीक है। ज़बान की आमोजिश की इब्तिदाई सुनने से होती है। ज़बान की आमोजिश की इब्तिदाई क्या होता है? ज़बान की आमोजिश की इब्तिदाई सुनने से होती है। किससे होती है? सुनने से होती है। सुनी हुई बात का माना को हम दो तरह से समझते हैं। सुनी हुई बात के माना, सुनी हुई बात का माना हम दो तरह से समझते हैं। यहाँ देखिए, जैसे नंबर 1, अगर कोई समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। नंबर 1 देखिए, लफ्ज़ों की बुनियाद पर, क्या है? लफ्ज़ों की बुनियाद पर। नंबर 2 है साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। ये हम डिटेल से बताएंगे। आप, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, नंबर 1 में क्या है? लफ्ज़ों की बुनियाद पर और साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। ध्यान से सुनिएगा। समाअत की 2 सूरतें हैं। समाअत की कितने सूरतें? समाअत यानी सुनने की 2 सूरतें हैं। सुनने की कितने सूरतें हैं? 2 सूरतें हैं। यह समाअत बोले हैं तो ये कंफ्यूज आप मत होइएगा। जो समाअत का क्या होता है, क्या मीनिंग होता है? समाअत का मीनिंग होता है सुनना। तामीलाती समाअत, तामीलाती समाअत, गैर तामीलाती समाअत। तामीलाती समाअत यानी सुनने का क्या तामीलाती, क्या उससे संबंध है? वही आमने सामने और टेलीफोन पर जो समाअत सुनती है। जैसे मान के चलिए किसी का फ़ोन आया आपके पास, मोबाइल से फ़ोन आया, तो आप पहले सुनिएगा, तब उसको बोलिएगा हेलो। आप लोग बोलते हैं तो उसी को तामीलाती आमने सामने यानी आमने, एक लड़का इधर बैठा हुआ, एक लड़का उधर बैठा हुआ, तो आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? तामीलाती समाअत। अगर ऐसे आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो और एक मिसाल देते हैं। जैसे आप लोग क्लास जाते हैं, कहीं पर भी मैट्रिक इंटर क्लास किए हैं, तो 2 फ्रेंड हैं, तो दोनों फ्रेंड जाते जाते बात